सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी। ये कितनी है? कैलाश ने उंगलियां जैकब के चेहरे के सामने नचाते हुए दरियाफ्त किया। 3। क्यों? भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम कुछ होशो हवास में आते जा रहे हो। क्या मतलब? क्या तुम दोनों मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे? हमें मुकम्मल यकीन है फादर जैकब। गालबन आपको मुर्दा समझकर जन्नत के हूरें आपके इस्तकबाल के लिए आई होंगी और तुम्हें जिंदा देखकर बेनीलो मराम वापस लौट गईं। मैंने हमदर्दी का इजहार किया। रब्बे अजीम की कसम, मैं गलत बयानी से काम नहीं ले रहा। और वही सफरनामे वाली दोशीज़ा थी जो मुझे ऊपर नजर आई और उसी लम्हे फिजा में मुतरन्नम नस्वानी कहकों की झंकार सुनाई दी तो हम चौंक उठे। नजरें उठाकर ऊपर की जानब देखा तो जैकब के बयान की तस्दीक हो गई। टूटी हुई खिड़की के खला से वाकई एक हसीन माह जबी अंदर झांक रही थी और हमें अपनी सिमत मुतवज्जा देखकर वो तेजी से सामने से हट गई और उसी वक़्त मुतवद्दद नस्वानी मुतरन्नम कह के खनक उठे। जैकब ने सच कहा था। अरशे पर बिलाशुबा बहुत सारी लड़कियां मौजूद थीं। उन्होंने अपने गले, कमर और कलाइयों में फूल ही फूल बांध रखे थे और उनकी आवाज़ सुनकर मेरे टामी ने भी भौंकना शुरू कर दिया। मैंने दरवाजे की जानब लपकने की कोशिश की तो कैलाश ने मेरा हाथ थाम लिया। ठहरो जमाल, उसने मुझे समझाया। जहाँ ये हसीन दो शेज़ाएं हैं वहाँ मर्द भी ज़रूर होंगे और हमारा इस तरह बाहर निकलना ठीक नहीं। बात चौंका माकूल थी, इसलिए मैंने जल्दबाजी नहीं की और हमने अपने पिस्तौल तलाश करके उसमें गोलियां भरी और फिर दरवाजे की तरफ बढ़े। जैकब चौंका। असले को हाथ लगाना गुनाह तस्वर करता था, इसलिए उन्हें अंजील मुकद्दस की जिल्द उठाकर बगल में दबा ली, जिसे खोलने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। और फिर हम बाहर निकले तो बहुत सी लड़कियां जहाज से कूदकर सामने आ गईं, चमकदार रेतले साहल पर दौड़ती हुई नजर आईं और वो ऐसा हसीन नाकाबिल यकीन मंजर था कि हम चंद लम्हों के लिए दम खुद रह गए और फिर कदम उठाते हुए अरशे के किनारे पर आ गए। हमारे सामने सफ़ेद चमकीली रेत का साहल फैला हुआ था और कुछ फासले पर बहुत सारे जंगली मर्द और लड़कियों को बदहवासी के आलम में भागते देखकर और उन्हें हाथ में पकड़े हुए लकड़ी के डंडे बुलंद कर लिए और गुरज की तरह के थे और बाद मर्दों ने लकड़ी की बनी हुई तलवारें और उसके नोकदार नेज़े भी ले रखे थे और जिस्मों पर लिबास की बजाय पत्ते नजर आ रहे थे और वह हम पर देखकर उनके तेवर अचानक खतरनाक हो गए और उन्हें जत्थे की सूरत में आगे बढ़ना शुरू किया। तो कैलाश, जमाल, हमें उन्हें खुद से दूर ही रखना होगा और उन्हें हमारी तादाद का इल्म हो गया तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मैंने जवाब में हाथ फिजा में बुलंद करके दीगरे 2 फायर किए तो तमाम मर्द दहशतज़दा होकर भागे और अकब में घने दरख्तों के पीछे जाकर गायब हो गए। ऐसे लगता है जैसे इस जजीरे पर हमसे पहले दुनिया के किसी इंसान ने कदम नहीं रखे। और मैंने कहा, और उसी आवाज़ में भी उनके लिए नई साबित हुई होगी। तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब हमें ना जाने क्यों इन्हीं वैश्यों के दरमियान रहना होगा। कैलाश बोला, ये लोग तहजीब से भी कतई ना वाकफ मालूम होते हैं और मुझे इन वैश्यों को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए तबलीग करना पड़ेगी। शायद खुदावंद ने मुझे इसी गज़म के लिए यहाँ भेजा है। मुमकिन है खुदा की मर्जी कुछ और हो। मैंने कराहते हुए मैं नहीं कहता कि हो सकता है कि यही वैशी तुम्हारे रंग में रंगने में तुम्हें अपना ढंग इख्तियार करने पर मजबूर कर दें। और भगवान की सौगंध, अगर फादर जैकब ने उन हसीन लड़कियों की खातिर अपना ये पादरी वाला चोगा उतार फेंका तो मुझे, और ये ख्वाब में मौत के बाद ऐसा हो तो हो, जिंदगी में तो ऐसा नहीं हो सकता। जैकब ने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया। अब हम अहम बात भूल रहे हो मेरे भोले पादरी। अगर ये वही जजीरा है जिसका जिक्र सफ़रनामे में है तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। और ये वैशी लोग पादरियों का और उनका मज़े ले लेकर खा जाते हैं और मेरे मुकद्दर में यही लिखा है तो मुझे ये भी मंजूर है। संजीदगी से उसने जवाब दिया और फिर अंजील मुकद्दस को देखने लगा। पहली बार गिरदोपेश का जायजा लिया तो वह हैरत ज़दा हो गए और मुतअस्सब गायब हो चुका था और यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसे दरमियान से काट कर
दो हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया हो और दूर बफरे हुए समुंदर की गज़बनाक लहरें और खौफनाक अधसदेह की तरह सर उठाती और एक बुलंदी तक आकर वापस चली जाती और हमारे अक़ब में एक और शहर और उसी शादाब पहाड़ी के किनारे हमारे जहाज़ के समुंदर रतीले रेतले साहल में आकर धंस गया था। बुलंद टेले पर पहुंचकर हमने अतराफ का जायजा लिया तो एक हसीन और दिलकश मंजर हमारे सामने था। हम पहाड़ी के उस हमवार हिस्से पर खड़े थे जिसके नशीब में एक साफो शिफाफ पानी का चश्मा बह रहा था और टॉमी ने भागकर अपनी प्यास बुझानी शुरू कर दी। हम लोगों ने भी उसकी तकलीद की और चश्मे का पानी बेहद मीठा और सर्द था। ताज़ा दम होकर हमने फिर करबो जवार का जायजा लिया। हमारे दोनों अतराफ सरसब्ज पहाड़ियों का खुशनुमा सिलसिला फैला हुआ था और जिसके दरमियान में जा बजा नारियल के बुलंद दरख्त जो हवा की शिद्दत से खमीजा हो गए थे नजर आ रहे थे और नीचे फैली हुई शादाब वादी किस कई मील दूर जाकर एक बहुत बड़ी झील के पास खत्म हो गई थी और झील के दरमियान काफ़ी फासले पर एक पहाड़ की चोटी नजर आई जिसकी चट्टानें भूरे रंग की थीं और उसके किनारे पर किसी कदीम इमारत के खंडरात नजर आ रहे थे। कैलाश ने कहा, ऐसे लगता है जैसे हम किसी सर्द आतिश फशां के दहाने पर खड़े हों। जरा गौर से दाएं बाएं की जानब उन ढलानों को देखो जो झील तक चली गई हैं और ये सब सर्द लावे की तरह नजर आती हैं। और ये भी हमारी खुशबख्ती है कि यह पहाड़ी इतनी बुलंद है कि समुंदर की तूफानी लहरें वादी के अंदर नहीं दाखिल हो सकती, वरना यहाँ भी हमारा जीना मुश्किल हो जाता। जैकब ने कहा और फिर चौंक कर बोला, हैरत है वो वहशत के मारे वैशी बाशिंदे कहाँ गायब हो गए और मेरा ख्याल है कि वो तुम्हारा गोश्त भूनने की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। कैलाश ने मुस्कुराकर कहा और मैंने पलट कर उन झाड़ियों की सिमत देखा जो सीता साहल पर तकरीबन 100 गज के फासले पर मौजूद थीं और मुझे उन झाड़ियों के करीब वैशियों के चेहरे भी नजर आ गए जो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की आड़ से एक एक करके दोबारा सामने आ रहे थे और हम बाहरी मशवरे के बाद पीछे हटकर उस खुली हमवार जगह पर आ गए जहां पगडंडी से ख़त्म हुई थी और हमें खदशा था कि कहीं वैशी हमें अपने नरगे में ना ले लें और हमारे मंजर बदस्तूर उन पर जमी हुई थीं जो हमारे सामने कुछ फासले पर जमा हो रहे थे। मर्दों के चेहरों पर अभी तक आतशी असले का खौफ तारी था, लेकिन वो लकड़ी के मुख्तलिफ और अजीबोगरीब हथियारों से बदस्तूर लेस थे और हमने औरतों और लड़कियों को देखा। उन्होंने कमर के गिर्द और कलाइयों पर फूलों के गंजरे बांध रखे थे और हजूम के दरमियान इस बार हमें एक दराज कद शख्स नजर आया जिसने परों का बना हुआ खूबसूरत लिबास पहन रखा था और उसके गिर्द 8-10 अफराद जिन्होंने चेहरों पर मज़का खेज किस्म के मसनूई नकाब चढ़ा रखे थे उछल कूद रहे थे। उनके सरों पर टोकरी नुमा खौल भी चढ़े हुए थे और हजूम की शक्ल में जमा हो जाने के बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमारी जानब बढ़ना शुरू किया। इस बार उनके चेहरों पर वो नफरत और हकारत नहीं थी जो पहले नजर आई और हजूम के पीछे कुछ औरतों ने खाने और फलों की टोकरियां हाथों में उठा रखी थी। मेरा ख्याल है कि अब ये वैशी बाशिंदे हमसे दोस्ती के ख्वाह हैं, वरना हमारे लिए खाना और फल लेकर ना आते। जैकब ने आहिस्ता से कहा, और अगर उस खाने में जहर भी शामिल हुआ तो क्या होगा? कैलाश ने एक अमकानी शुबे का इजहार किया, और हमें हर हाल में बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। मैंने संजीदगी से कहा और फिर ठामी को उठाकर गोद में ले लिया, जिसके भौंकने से मकामी बाशिंदे खौफजदा नजर आए थे। गालबन उन्होंने कुत्ते नुमा किसी जानवर को पहले कभी नहीं देखा था। हमारी नजरें वैशियों पर मरकूज थीं और उंगलियां बस्तौल के ट्रैगर पर जमी हुई थीं। एक मखसूस फासले पर आकर वो रुक गए और हमने उन्हें करीब से देखा। वो लोग बेहद खूबसूरत और सेहतमंद जिस्म के मालिक थे। उनके कद दराज, बदन चुस्त और खदोखाल निहायत दिलकश थे। रंगत सुर्खी माइल भूरी थी और मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा हसीन थीं। नौजवान लड़कियों के हुस्न शबाब को अगर महकते हुए ताज़ा फूलों और आध कली खिलियों से ताबीर किया जाता तो ज़्यादा मुनासिब होता, लेकिन दराज कद का आदमी
जिसने परों का लिबास पहन रखा था, बहुत बदसूरत था और उसकी गर्दन के ऊपर गोश्त की एक बड़ी रसोली थी जो गोश्त के वजनी लोथड़े की शक्ल में उसके कांधे तक लटक रही थी। और मेरा ख्याल है कि यह लंबा इनका सरदार है और बेहनक चेहरों के नकाब पहने हुए अफराद उसके पुजारी या मखसूस साथी हैं। हमें इन वैश्यों पर इतनी जल्दी एतमाद नहीं करना चाहिए। क्या अजब कि खुर्दोनोश की अशिया में जहर मिला हो जिसे खाने के बाद हम इस दुनिया से कूच कर जाएं और ये दरिंदे हमारे मुर्दबा जिस्मों को अपने देवताओं के सामने पेश करके वैश्याना रक्स करें। फिर हमें क्या करना चाहिए? जैकब ने दरियाफ्त किया। मैं इन्हें अपने अंधिया समझाने की कोशिश करता हूँ, कैलाश ने आहिस्ता से जवाब दिया और फिर उसने पेट दबाकर अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, मगर उसके साथ साथ आंखें बंद करके लड़ाने का इशारा भी किया, जिससे वह जाहिर करना चाहता था कि इन खाने की चीज़ों में किसी नशा आवर शय या जहर का अंदेशा है। और कैलाश के इशारों पर वो बुखला कर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे हमारी बात का मफहूम जानने की कोशिश कर रहे हों। औरतों और लड़कियों का भी यही हाल था। कैलाश ने दोबारा हाथ हिला हिलाकर उन्हें अपना मकसद समझाने की कोशिश की। और ये हरकतें बंद कर दो, जैकब बोला, वो तुम्हें मदारी समझ रहे हैं। कैलाश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बदस्तूर इशारों के नाम मुख्तलिफ ज़बानों में इख्तियार करता रहा और फिर हमें नाकामी नहीं हुई। फलों की टोकरी के करीब खड़ी हुई एक काफर अदा हसीना जो बड़ी देर से टिकटकी बांधे कैलाश को तके जा रही थी, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और दराज कद बदसूरत शख्स के करीब जाकर उसने अपनी जुबान में कुछ कहा तो वह हमारी जन्म नफरत और हकारत से गूंजने लगे। चेहरों पर मुख्तलिफ अकसाम के डरावने नकाब लगाए हुए उसके साथी भी हमारी तरफ मतवज्जा हो गए। उनके मसनूई चेहरों के नकाबों से हमें महज उनकी आंखें दिखाई दे रही थी, जिनमें अचानक इंतकाम के शोले भड़क उठे। और कुछ देर तक वह हमें घूरते रहे और फिर दराज कद के इशारे पर उसके साथी आगे बढ़े और उन्होंने टोकरी में रखी हुई अशिया को एक एक करके चखा और फिर दोबारा अपनी जगहों पर चले गए। तो जैकब ने उस इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, रब्बे अजीम का एहसान है जो ये हमारा इशारा समझ गए, वरना मेरा तो ख्याल था कि ना जाने वैशी दरिंदों ने कैलाश के इशारों का क्या मतलब अखज़ किया होगा। और मेरा ख्याल है कि वह तुम्हारे पादरियों वाले लिबास को भी अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे। कैलाश ने संजीदगी से कहा, मेरी मानो तो तुम इस लिबास को उतार फेंको और कोई दूसरा लिबास पहन लो। फिर कैलाश ही के कहने पर हमने आगे बढ़कर फल और गोश्त खाना शुरू कर दिया और जैकब को शायद कैलाश की नसीहत गरां गुजरी, इसलिए वो कुछ कबीदा खाता नजर आ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वो भी हस्बे मामूल नॉर्मल हो गया और जितनी देर हम उस जंगली दस्तरख्वान पर शिकम शेर होते रहे, वैश्य हमारे सामने कतार दर कतार खड़े हमें घूरते रहे। और फिर जब हम उठकर दोबारा अपनी जगह आ गए तो फलों की टोकरियां हमारे सामने से उठा ली गईं। अब क्या कीमती मशवरा है तुम्हारा? जैकब ने कैलाश को घूरते हुए कदरे खुश्क लहजे में दरियाफ्त किया। हम जहाज पर वापस चलें या इसी तरह यहाँ वैश्यों के दरमियान तफरी का सामान बने खड़े अपनी नुमाइश करते रहें? जैकब, अचानक कैलाश ने चौंकते हुए कहा, सफ़र के दौरान हमने ऑस्ट्रेलिया के जज़ायर और दूसरे मुख्तलिफ हिस्सों में बोली जाने वाली ज़ुबानों की किताबों का मुताला किया था। क्यों ना हम किस्मत आजमाएं और हो सकता है कि इस तरह हमारे दरमियान ज़ुबान का मसला हल हो जाए। और तुमने बहुत देर बाद एक अक्लमंदी की बात की, इसलिए मैं तुम्हारे मशवरे की तायद करता हूँ, जैकब ने संजीदगी से जवाब दिया। और फिर उसने वैश्यों की सिमत देखकर टूटे फूटे लहजे में मुख्तलिफ ज़बानों के उल्टे सीधे जुमले बोलने शुरू कर दिए। वैशी खामोश खड़े जैकब को अजीब नज़रों से घूरते रहे और फिर अचानक वो भी चौंक उठे। जैकब की एक नस्बान उनकी समझ में आ गई और लिहाजा हमारे दरमियान राब्ते की गुंजाइश पैदा हो गई। एक अहम मुश्किल आसान हो गई। तो जैकब और कैलाश उनसे सवालात करने लगे और जिनका जवाब वही लड़की देती रही जिसने कैलाश के इशारों का मफहूम समझा था। और मैं खामोश खड़ा सब कुछ सुनता रहा, लेकिन मैं चौंका उसकी जुबान से कतई नाबल था, इसलिए उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू मेरे सर से गुजरती रही। और मुझे इस बात पर भी हैरत हो रही थी कि अभी तक किसी मर्द ने बराह रास्त जैकब या कैलाश से गुफ्तगू नहीं की और वही लड़की इंटरप्रेटर का काम सर अंजाम दे रही थी।
वैश्यों से गुफ्तगू में मसरूफ देखकर मैंने दबी जुबान में जैकब से पूछा, कुछ मुझे भी बताओ कि ये लोग कौन हैं और क्या कह रहे हैं, और हम भटक कर किस दुनिया में आ पहुंचे हैं। हम जिस जजीरे पर मौजूद हैं, समूरा के मुताबिक इसका नाम और फीना है, और ये समूरा किस बला का नाम है? उसी दराज कद गंदमी बला का जिसकी रसूली ने इसको और ज़्यादा बदनुमा बना दिया है। जैकब ने बुरा सा मुंह बनाकर बताना शुरू किया। मकामी लोगों में समूरा को सरदार की हैसियत हासिल है, और ये मसनूई चेहरे वाले अफराद इसके मखसूस नुमाइंदे हैं जो पचीदा मामलात में सर जोड़कर बैठते हैं और किसी अहम गुत्थी को सुलझाने के सिलसिले में बाहमी फैसलों के जरिए समूरा का हाथ बिठाते हैं। और हमसे बेशतर इन लोगों ने बैरूनी दुनिया के किसी आदमी को नहीं देखा, इसीलिए ये अभी तक इस बात पर हैरान हैं कि हम अचानक इनके दरमियान किस तरह आ गए। और बहरी उकाब के निसफ हिस्से की जजीरे पर मौजूदगी भी इनकी बदहवासी का सबब बनी हुई है, और ये हमें किसी और ही दुनिया की मखलूक समझ रहे हैं। क्या समूरा तुम्हारी और कैलाश की बोली नहीं समझ रहा है? क्यों? फिर वो बराह रास्त गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहा? सरदार होने की वजह से वो इस वक्त तक हमसे बराह रास्त कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक उसे हमारे बारे में तफसील से सब कुछ मालूम नहीं हो जाएगा। और ये लड़की कौन है जो मुतरज्जम बनी हुई है? उसका नाम सावरी है। और जैकब ने नागवारी अंदाज में बताना शुरू किया। हर चंद के इन वैश्यों के दरमियान शादी ब्याह और इस किस्म के किसी भी रस्म और रिवाज का कोई वजूद नहीं। फिर भी सरदार को यह हक हासिल होता है कि वह जिस लड़की को चाहे अपनी मलकियत बना ले और जिसे चाहे अपनी बेटी मान ले। चुनाचा समूरा ने सावरी को अपनी बेटी मान लिया है। जैकब मुझे मुख्त सिर अपनी मालूमात और वैश्यों से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताता रहा, और फिर वो चौंक कर कैलाश की सिमत देखने लगा। और मैंने भी कैलाश को देखा जो अपनी जगह खड़ा नहायत सख्त लहजे में बराह रास्त समूरा से कोई बात कर रहा था। और दूसरी जानब समूरा और उसके साथियों के चेहरे गजबनाक हो रहे थे। औरतें और लड़कियां भी सहमी सहमी नजर आईं, और सावरी के चेहरे पर कुछ लम्हा बेशतर नजर आने वाला इत्मीनान भी रुखसत हो चुका था, और वो भी घबराई लग रही थी। ये कैलाश समूरा से क्या कर रहा है? मैंने जैकब से दराफत किया। ये सर्जन का पट्टा सरदार को बता रहा है कि उसकी हैसियत उसके देवताओं से कम नहीं, और उसे ओवरफीना के जजीरे पर सूरा की बदनुमा रसूली का इलाज करने की खातिर भेजा गया है। सूरा और उसके साथी किसी और देवता का तस्वर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए भड़क उठे हैं, और उन्होंने सावरी के जरिए हमसे दरख्वास्त की है कि हम जितनी जल्दी मुमकिन हो और फीना से वापस चले जाएं। और सूरत हाल जो कुछ देर बेशतर जुबान की मुश्किल आसान हो जाने के बाद संभल गई थी, अचानक सर्जन कैलाश की पेशकश खराब हो गई, और जैकब और कैलाश बारी बारी मुझे तफसीलात से आगाह कर रहे थे, जिसे मैं कारीन की दिलचस्पी के पेश नहीं करूँगा। गोया मैं भी और फीना में आबाद वैश्यों की ज़बान से वाकिफ़ हूँ, और मेरा ख्याल है कि इस अंदाज में मेरी दास्तान ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी। कैलाश, जैकब ने कैलाश को घूरते हुए कहा, ये देवता भाले मस्का को दरमियान में लाकर तुमने इनकी मजहबी अकायद को ठेस पहुँचाई है, और मेरी मानो तो समूरा और उसके साथियों को असलियत से आगाह कर दो, और फिर जो होगा देखा जाएगा। तुम अपनी जुबान बंद ही रखो। कैलाश ने दुरुस्त लहजे में जैकब को सरजश करते हुए कहा, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। जब तक हम मकामी लोगों को अपनी बर्तरी का एहसास नहीं दिलाएंगे, ये हमें सुकून नहीं लेने देंगे। और मैं जानता हूँ कि ये अपने मजहबी मामलात में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, और ये लोग काले जादू, जंतर मंतर, सिफली अमल और मोर्जात पर अंधा यकीन रखते हैं, और मैं इनकी इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करूंगा, और कामयाबी की सूरत में हमारा पल्ला भारी रहेगा, और नाकामी की सूरत में मौत जो बरहक है। कैलाश तेजी से बोला, क्या तुम इस बात को तस्लीम नहीं करते? और जैकब ने कोई जवाब नहीं दिया, और मुंह ही मुंह में कुछ बदबदाकर खामोश हो गया। और दूसरी जन्म समूरा और उसके मखसूस साथियों के दरमियान भी कानाफूसी जारी थी, और कुछ देर तक माहौल पर एक खौफजदा सी धुंध तारी रही। और फिर समूरा के बाएं जरब खड़े हुए मसनूई चेहरे वाले ने, जिसका नाम मकाला था और जिसे नायब सरदार की हैसियत हासिल थी, कैलाश की तरफ मुखातब होते हुए खुश्क आवाज में बड़ी मुश्किल से पूछा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हें भी देवताओं का दर्जा हासिल है? इसका सबूत
समूरा की गर्दन की बदनुमा रसूली देगी जो तुम्हारे देवता का आताब है, और मैं तुम्हारे सरदार को इस आताब से निजात दिलाकर अपनी बर्तरी का करिश्मा पेश करूंगा। और तुम जो बात इतने यकीन से कह रहे हो अगर गलत साबित हुई तो हम अपने सरदार से हाथ धो बैठेंगे, सावरी ने सहमे हुए अंदाज में कहा। सावरी, तुम हमारी नीयत पर शुबा करके हमें हमारी लाजवाल कुव्वतों को ललकार रही हो। अचानक कैलाश दबंग आवाज में बोला, हम समुद्र और हवाओं के देवता हैं जो कभी गलत बयानी से काम नहीं लेते। क्या हमारी ताकत का यह सबूत कम है कि हम तुम्हारे जजीरे पर तुम्हारे रूबरू खड़े हैं, जबकि तुम्हारे बयान के मुताबिक आज तक किसी और ने यहाँ कदम नहीं रखा। तुम शायद ठीक ही कह रहे हो। सरदार की पूछे से एक बूढ़े ने अचानक सामने आते हुए अपना तारफ कराया। मेरा नाम मनामा है और इस जजीरे पर मेरी हैसियत एक मजहबी रहनुमा जैसी है और मेरा हिसाब कभी गलत साबित नहीं हुआ। अब मारे गए, जैकब ने मुर्दा आवाज में आहिस्ता से कहा, लेकिन उसकी आवाज मनामा की भारी भरकम आवाज में दब कर रह गई जो कैलाश से मुखातब था। मैं इल्मे रमल का माहर हूँ और मेरे हिसाब ने एक चांद पहले ही तुम्हारी आमद की पेशगोई कर दी थी। अच्छा होता कि तुम आराम और सुकून से आते, और अपने साथ तूफान लाने की क्या ज़रूरत थी। तुम लोगों को ये बावर कराने की खातर कि इस कुर्रा अर्द पर हज़ारों देवता मौजूद हैं जो अपनी जगह बेपनाह कुव्वत रखते हैं, और अगर तुम वाकई समुंदर और हवाओं के देवता हो तो फिर इस आधी कश्ती पर क्यों आए? मसनूई चेहरे वाले में से एक और ने सवाल किया, और उसका इशारा बहरी उकाब की तरफ था जिसका निसफ हिस्सा तूफानों की नज़र हो चुका था। हम हमेशा आधी कश्ती पर सफ़र करते हैं ताकि लोग हमारी अजमत और हसीयत का अंदाज़ा आसानी से लगा सकें। जमाल, जैकब ने सरगोशी की, सुन रहे हो इस सर्जन की बातें? किस कदर बेबाकी से ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रहा है। खामोश रहो, मैं तेजी से बोला। हालात के पेश नज़र कैलाश जो कुछ कर रहा है वही वक़्त का तकादा है। क्या देवता गोश्त और फल वगैरह भी खाते हैं? समूरा के एक और नायब ने हमारी समत घूरते हुए पूछा। क्यों नहीं, कैलाश ने गर्ज का जवाब दिया। देवता अगर इंसान का रूप इख्तियार करने की ताकत रखते हैं तो वो खाना भी खा सकते हैं। तुम हमसे क्या चाहते हो? हनामा ने बड़ी अकीदत से दराफत किया। हम कुछ दिनों और फीना पर आराम करेंगे, इसलिए हमारे लिए एक मुनासिब और महफूज मकान बनाया जाए और हमारे लिए बराबर खाने और फल का नजराना पेश किया जाए। जब तक तुम हमारे आराम का बंदोबस्त नहीं करते हमारा क़याम आधी कश्ती पर रहेगा। और याद रखो, अगर किसी ने हमारी इजाज़त के बगैर आधी कश्ती के करीब आने की कोशिश की तो उसका अंजाम बेहानक मौत की सूरत में सामने आएगा। कैलाश ने बदस्तूर देवताओं जैसे लबो लहजे में अपना किरदार जारी रखते हुए कहा, हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि समूरा को रसूली के अताब से निजात दिलाने के बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारी वापसी कब होगी ये हम कब्ल अज़ वक़्त नहीं बताएंगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अचानक समूरा ने बराह रास्त कैलाश को मुखातब किया, अगर तुमने मुझे इस रसूली के अताब से निजात दिला दी तो हम तुम्हें भी देवता मानकर तुम्हारी पूजा करेंगे और लोग तुम्हारी खिदमत में हसीन लड़कियों का नजराना भी पेश करेंगे। ये क्या बकवास है? जैकब की मजहबी रग फड़क उठी और उसने अपनी जुबान में कैलाश से कहा, हम देवता कभी नहीं बन सकते। कम अज कम मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता जो मेरी आकबत खराब कर दे, ये गुनाह है। अपनी जुबान बंद रखो। कैलाश ने इतने सरदार सफाक अंदाज में जुमला कहा कि मुझे भी झुर्री आ गई और जैकब गरीब सहम कर मेरे करीब आ गया। समूरा और उसके साथियों से अपनी पहली मुलाकात ख़त्म करके हम वापस बहरी उकाब पर आ गए, जहां पर आने के बाद हमने बचे खचे हिस्से का जायजा लिया तो पता चला कि खुश नसीबी से हमारा बेशतर साजो सामान और खुर्दो नोश की अशिया महफूज थी, और उसके अलावा हंगामी हालात से दो चार होने के लिए एक बड़ी लाइफ बोट भी तबाह होने से बच गई जो फिलहाल हमारे किसी काम नहीं आ सकती थी। हमने फौरी तौर पर कैबिनों की सफाई की और आम ज़रूरी सामान एक खाली कैबिन में रख कर उसे मुतकफल कर दिया, और उस रोज़ हमने पहली बार खुद अपने हाथों से खाना तैयार किया और खाने के दौरान भी जैकब हम दोनों से खींचा खींचा रहा। शायद उसे कैलाश की देवताओं वाली बात अभी तक पसंद नहीं आई थी और हमने भी उसे फौरी तौर पर कायल करने की कोशिश नहीं की और अरशे के टूटे हुए दरवाजे की मरम्मत के काम में मशगूल हो गए। और रात को मैं सोने के लिए लेटा तो अचानक मुझे जैक्सन के उस बंद लिफाफे का ख्याल आ गया जिसे उस वक़्त तक ना खोलने की ताकीद की गई थी जब तक हम खुशकी पर ना पहुंच जाएं।
میں نے اسی وقت وہ لفافہ نکال لیا اور اسے چاہ کر کے جیکسن کے دوسرے خط کا مضمون پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا: میرے محترم، میں اس لیے بحری عقاب کو خیر بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے مقدس روح نے اس سفر کے انجام سے آگاہ کر دیا ہے اور مجھے بتا دیا گیا ہے کہ پیاسے روانگی کے بعد ہمارا جہاز ایک طوفان میں پھنس کر تباہ ہو جائے گا اور آپ تینوں اور ٹامی کے سوا کوئی باقی نہ بچے گا۔ اور روحوں کا حکم تھا کہ اگر جان عزیز ہے تو جہاز کا سفر ترک کر دوں۔ چنانچہ میں آپ لوگوں کو خدا حافظ کہنے پر مجبور ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ روحیں کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتی، اور میں نے آپ حضرات کو جہاز کی بربادی کے خطرے سے اس لیے باخبر نہیں کیا کہ مقدس روح نے اس زمن میں مجھے سختی سے زبان بند رکھنے کا حکم دیا تھا، اور زبان کھولنے کی صورت میں میری موت بے حد اذیت ناک ہوتی۔ اس لیے میں نے بے ہوشی کا ناٹک رچا کر آپ کو ٹال دیا۔ بہرحال میں نے آپ لوگوں کی زندگی بچانے کی خاطر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ کپتان ایٹلس سے درخواست کی کہ وہ کسی بہانے سے بحری جہاز کو ایپیا سے آگے لے جانے سے انکار کر دے، مگر اس رات وہ بے حد نشے میں تھا اور مجھے بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور میرے علم کا مذاق اڑانے لگا۔ چنانچہ میں مجبوراً رخصت ہو رہا ہوں، اور میں بزدل نہیں ہوں میرے محترم، لیکن زندگی کسے عزیز نہیں ہوتی۔ ایک خوشخبری اور سنا رہا ہوں۔ روحوں کی پیش گوئی کے مطابق آپ کی مرحوم بیوی کا کہا ضرور پورا ہوگا، مگر کب، کہاں؟ افسوس ہے کہ روحوں نے قبل از وقت اس سے سلسلے میں زبان نہ کھولنے کی تاکید کر دی ہے، اس لیے مجبور ہوں، اور امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، خادم جیکسن۔ اور میں نے خط پڑھنے کے بعد جیکسن کو دل ہی دل میں لاتعداد گالیاں دی اور کاغذ کے اس ٹکڑے کو سینکڑوں حصوں میں منقسم کر کے فضا میں اڑا دیا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح ہم ناشتے کے بعد فولڈنگ چیئر لے کر عرشے پر آ گئے، اور روفینا کی وہ صبح بے حد خوشگوار اور حسین تھی۔ ہم ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور ہم نے مقامی باشندوں کا ہجوم درختوں کے عقب سے نمودار ہو کر اپنی سمت آتے دیکھا، اور حسب معمول سمورا سب سے آگے آگے تھا۔ کچھ دیر تک وہ خاموش کھڑے رہے اور ہمیں گھورتے رہے۔ پھر سمورا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور قریب آ گیا، اور ساوری بھی اس کے ساتھ آگے بڑھی اور اس کے اشاروں پر پھلوں کی ٹوکریاں ساحل پر رکھ کر رکھ دی۔ آج ساوری کی بجائے خود سمورا نے ہمیں مخاطب کیا اور اس بات کا شکوہ کیا کہ ہم اپنی آدھی کشتی سے نیچے کیوں نہیں اتر رہے، اور جواب میں کیلاش نے انہیں بتایا کہ ہم غسل کر چکے ہیں اور اب ناشتے کے بعد بیٹھے موسم اور ماحول سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیا دیوتاؤں کے لیے غسل بھی ضروری ہوتا ہے؟ مکالا نے مشکوک لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، روح کے ساتھ ساتھ جسم کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور جب ہم نے انسانوں کا روپ اختیار کر لیا ہے تو غسل کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہو گیا۔ کیا تم مذہبی عقائد کو دوسروں باتوں پر فوقیت دینا ضروری سمجھتے ہو؟ اس بار منامہ نے سامنے آ کر دریافت کیا۔ کیوں نہیں؟ تو سنو، ہمارا عقیدہ کہ جب بھی ہمارے درمیان کوئی اجنبی آیا تو ہم تباہی بربادی کا شکار ہو جائیں گے، اور اسی لیے ہم نے اپنے دیوتا اور روکے روبرو رویہ عہد کیا ہے کہ اگر کسی اجنبی نے ہمارے جزیرے پر قدم رکھا تو ہم اسے دیوتاؤں کے قدموں میں بھیڑ چڑھا دیں گے، اور یہ رسم ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ کہ ہم سے پہلے بھی اور لوگ یہاں آ چکے ہیں؟ جیکب نے پوچھا۔ ہاں، منامہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ بات مجھے میرے والد نے بتائی تھی کہ ان کے پردادا کے زمانے میں سفید نسل کی ایک مرد نے ایک کشتی کے ذریعے یہاں قدم رکھا تھا، لیکن عقیدے کے مطابق ان دونوں کو فوراً ہی اور روکا کے قدموں میں قربان کر دیا گیا۔ کیا تم ہم دیوتاؤں کے ساتھ بھی انسانوں جیسا سلوک کرنا چاہو گے؟ کیلاش نے غصے سے کہا، اور پھر تیزی سے اٹھ کر ہجوم کو گھورنے لگا۔ تم چونکا انسان کے روپ میں ہو، اسی لیے ہم تمہارے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک مصنوعی چہرے والے نے اپنی لکڑی کا ہتھیار فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، اور اس کے تیور بے حد خطرناک نظر آ رہے تھے۔ کیلاش کوئی مناسب جواب دینے کے لیے پر تول رہا تھا کہ ٹامی جو میرے گتموں کے پاس کھڑا تھا ایک ہی جست میں عرشے سے کود کر ساحل پر آ گیا، اور پھر بیشتر کہ اس کے کوئی اسے روکتا، ٹامی نے لپک کر اس مصنوعی چہرے والے کی ٹانگ پر کاٹ لیا جس نے اپنا ہتھیار ہماری جانب بلند کیا تھا۔ اور ٹامی کا وہ طرز عمل قطعی طور پر غیر متوقع تھا، لیکن اس عمل سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ سمورا اور اس کے ساتھی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، اور ٹامی نے جس کی ٹانگ پر اپنے نوکیلے دانت جمائے تھے
وہ ریت پر پڑا تڑپ رہا تھا، اور پھر یہ بھی شاید تائب غیبی تھی کہ وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا، اور مکالا اور اس کے ساتھیوں نے ٹامی پر اپنے نیزے تان لیے تو کیلاش نے گرج کر کہا، اور فینا کے جاہلوں اور گنوار لوگوں، کیا تم خود اپنی بربادی کا سبب جاننا چاہتے ہو؟ یہ کتا جس پر تم نے اپنے ہتھیار اٹھائے ہیں یہ دیوتاؤں کا وفادار ہے، اور اگر تم نے اسے ہلاک کیا تو میں سمندر اور ہواؤں کو حکم دوں گا کہ وہ تمہاری پوری آبادی کو نیز تو نابود کر دیں۔ اور کیلاش کی آواز کی گھن گرج سن کر انہوں نے اپنے ہتھیار نیچے کر لیے، اور ٹامی بدستور ان کے سامنے کھڑا بھونک رہا تھا، اور میں نے اسے آواز دی تو وہ دم ہلاتا ہوا میرے پاس واپس آ گیا۔ مناما نے اپنے ایک آدمی کی بے گناہ موت کا سبب دریافت کیا تو کیلاش نے تیزی سے کہا، تمہارے آدمی نے دیوتاؤں پر ہتھیار اٹھا کر اپنی موت کو دعوت دی تھی، اگر ہم تمہارے دیوتا کو للکاریں تو کیا تم ہمارے عمل کو برداشت کر لو گے؟ دلیل چونکا نہایت معقول تھی، اس لیے مناما اور اس کے ساتھی قائل ہو گئے، اور سمورا کے حکم پر مرنے والے کی اکڑی ہوئی لاش کو گھسیٹ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا گیا۔ اور پھر سمورا نے دوبارہ جہاز کے قریب آ کر کہا، اگر تم میری رسولی کا عتاب ختم کر دو تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور جزیرے کی ہر چیز پر تمہارا اختیار ہوگا۔ میں اور میرے ساتھی تمہاری اطاعت کریں گے، اور تمہارے حکم کے بغیر ہمارا کوئی آدمی تمہاری آدھی کشتی پر قدم نہیں رکھے گا، لیکن ایک شرط ہماری بھی ہوگی، اگر تم نے یا تمہارے ساتھیوں میں سے کسی نے جھیل والی بوری پہاڑی پر جانے کی کوشش کی تو پھر ہم اپنا دعویٰ توڑ کر تمہارے دشمن ہو جائیں گے، خواہ اس دشمنی کا نتیجہ ہماری موت ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، کیلاش نے جواب دیا، اور پھر سمورا کو عرش پر آنے کی دعوت دی، جس سے اس نے کچھ پس و پیش کے بعد قبول کر لیا، اور سمورا کے علاوہ کیلاش نے مناما اور ساوری کو بھی عرشے پر آنے کی اجازت دے دی، اور رسولی کا بغور معائنہ کرنے کے بعد کیلاش نے اسی وقت آپریشن کا ارادہ ظاہر کیا تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سوچ لو کیلاش، اگر تمہارا آپریشن ناکام رہا تو پھر ہم مشکلات میں گر جائیں گے، اور اب تک ہم نے دیوتاؤں کا جو ڈھونگ رچا رکھا ہے وہ بھی بے اثر ہو جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنے آپریشن والے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ لیکن میرا مشورہ اس کے برعکس ہے، کیلاش نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر فوری طور پر عمل ضروری ہے، ورنہ مقامی لوگ ہمارے قول و فعل کی طرف سے مشکوک ہو جائیں گے، اور اگر خداوند کو ہماری بہتری منظور ہوئی تو آپریشن ضرور کامیاب ہوگا، اور دوسری صورت میں ہمیں معیشت ایزدی کے سامنے سر جھکا دینا لازم ہوگا کہ یہی عبادت ہے۔ جیکب نے کیلاش کے فیصلے کی تائید کی تو میں بھی خاموش ہو گیا، اور عرشے پر ہی آپریشن کا بندوبست کیا گیا۔ کیلاش آلات جراحی اور دوائیں ساتھ لایا تھا جو اس وقت ہمارے کام آ گئیں، اور آپریشن سے پہلے مناما کے حکم پر مقامی لوگ لکڑی کا بنا ہوا ایک بڑا سا بے ہنگم اور ہیبت ناک بت اٹھا کر عرشے پر لے آئے، اور مناما نے عجیب انداز میں گھٹنوں کے بل جھک کر اور دیوتا کے بت کو عقیدت سے سلام کیا، اور پھر اپنے بازو میں شگاف کر کے اس نے خون کے چند قطرے بت کے قدموں پر نشاور کیے، اور چند قطرے سمورا کی پیشانی پر لگا کر کیلاش کو اشارہ کیا کہ وہ اپنا کام شروع کر دے۔ کیلاش نے جیکب کی مدد سے سمورا کو کلوروفارم دے کر بے ہوش کیا، اور پھر وہ آپریشن میں مصروف ہو گیا۔ مناما اور ساوری بدستور قریب کھڑے کیلاش کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر جب کیلاش نے رسولی کاٹ کر سمورا کے جسم سے علیحدہ کی تو مناما کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رسولی کیا تھی؟ 8-10 سیر وزنی گوشت کا لوتھڑا تھا جسے کیلاش نے نہایت مہارت سے سمورا کی گردن سے کاٹ کر نکال دیا۔ آپریشن کے بعد کیلاش نے گوشت کے اس بدنما لوتھڑے کو ہاتھوں پر بلند کر کے ساحل پر کھڑے ہوئے افراد کو دکھایا تو وہ خوشی سے ناچ ناچ کا رقص کرنے لگے، اور پھر انہوں نے کیلاش کو دیوتا تسلیم کر لیا اور اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ مناما نے بھی اپنے ساتھیوں کی تقلید کی، اور جیکب کو بڑی دیر سے لکڑی کے بت کو نفرت اور حقارت بھری نظروں سے گھور رہا تھا اور دبی زبان میں مجھ سے مخاطب ہوا، جمال، کیا یہ سب کچھ جہالت کی بدترین مثال نہیں ہے جو ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں؟ اور ہم یہاں اپنی خوشی سے یا قیام کے ارادے سے نہیں آئے۔ اور میں نے جیکب کے جذبات کو محسوس کرتے ہوئے کہا، اور جیسے ہی حالات سازگار ہوئے ہم اور فینا پر 1000 بار لعنت بھیج کر یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن میرا دل نہ جانے کیوں گواہی دے رہا تھا کہ یہ جزیرہ ہی میری زندگی کی آخری منزل ثابت ہوگا۔ تم پادری ہو کر مایوسی کی باتیں کر رہے ہو، میرا فرد مجھے بار بار آواز دے رہا ہے جمال، جیکب سنجیدگی سے بولا، اور میں کوشش کروں گا کہ اوروفینا کے وحشی لوگوں میں مذہب کی سچی لگن پیدا کر سکوں۔
اور اس کے لیے تمہیں ایک مناسب وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ جلد بازی میں اٹھایا ہوا کوئی قدم ہماری ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور میں تمہاری نصیحت اور مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، جیکب نے سپاٹ آواز میں کہا، اور پھر اوروں کے بدہیبت بدھ کو حقارت سے گھورنے لگا۔ سمورا کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا، اور کیلاش نے اس کے ساتھیوں کو بتایا کہ سمورا تقریباً 6 گھنٹے تک سوتا رہے گا، اور اس لیے اگر وہ لوگ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے سردار کو چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہیں ہوئے اور وہیں ساحل پر جمے کھڑے رہے۔ اور سورج غروب ہونے سے کچھ دیر بیشتر سمورا کو ہوش آ گیا تو کیلاش نے مکالا اور اس کے ساتھیوں کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ 2 کر کے اوپر آئیں اور سمورا سے ملاقات کر کے واپس چلے جائیں۔ اس طرح سمورا کے ساتھیوں کو اعتبار آ گیا کہ ان کا سردار زندہ ہے اور ایک عذاب سے نجات حاصل کر چکا ہے۔ مناما نے سمورا کو ساتھ لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو کیلاش نے سختی سے منع کر دیا۔ البتہ ساوری کو مریض کی تیمارداری کی خاطر سمورا کے قریب رہنے کی اجازت دے دی، اور مناما نے کیلاش کے فیصلے پر کسی ناخوشگوار رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ وہ جاتے وقت گوشت کے وزنی لوتھڑے کو کسی تبرک کی طرح بڑے احترام سے ایک ٹوکری میں رکھ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ کیلاش نے ہمارے علاوہ جزیرے کے وحشی لوگوں کو بھی یقین دلا دیا کہ سمورا کا آپریشن بے حد کامیاب رہا ہے اور وہ 10-12 روز کے اندر بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بظاہر مجھے بھی ایک دوست کی حیثیت سے کیلاش کی باتوں پر اعتماد تھا۔ جیکب اور کیلاش کے درمیان نوک جھونک کا سلسلہ جاری رہا، اور میں اکتا کر خاموشی سے اٹھا اور اپنے کیبن میں آ گیا۔ میرا ذہن بدستور ساوری کی شخصیت کے اسرار میں الجھا ہوا تھا کہ کھانے کی میز پر ہمارے درمیان انگریزی میں گفتگو ہو رہی تھی، لیکن جس وقت جیکب نے کیلاش سے کہا کہ اس نے بلا وجہ جزیرے کے لوگوں کے روبرو خود کو سمندر اور ہواؤں کا دیوتا ظاہر کرنے کی حماقت کیوں کی، تو ساوری اس انداز میں چونکی جیسے ہماری بات اس کی سمجھ میں آ رہی ہو، اور جزیرہ اور دفینہ کے پرانے سردار بوگا کے سلسلے میں اس نے دیدہ دانستہ کھل کر کیلاش کا جواب دینے سے گریز کیا تھا۔ کچھ دیر تک میں حالات کے تانے بانے میں الجھا رہا، اور پھر میری آنکھوں کے پپوٹے بوجھل ہونے لگے، اور رفتہ رفتہ میں ہر چیز سے بے نیاز ہو کر دنیا مافیا سے بے خبر نیند کی آغوش میں جھولے لینے لگا۔ سمورا کی موت کی خبر اور دفینہ جزیرے کے باشندوں میں جنگل کی آگ کی مانند ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئی، اور ہر طرف ایک شور ہنگامہ بپا تھا۔ ننگ دھڑنگ وحشیوں نے ہمارے آدھے جہاز کو چاروں طرف سے اپنے نرگے میں لے رکھا تھا، اور ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ہمارے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ مکالا، مناما اور جزیرے کے دوسرے بہت سارے لوگ جہاز پر چڑھ آئے، اور مکالا کے تیور سب سے زیادہ خراب اور خطرناک نظر آ رہے تھے۔ نائب سردار ہونے کے سبب وہ بپھرے ہوئے وحشیوں کی سربراہی میں پیش تھا۔ مناما، جسے مذہبی رہنما کی حیثیت حاصل تھی، مکالا کے ساتھ ساتھ تھا، لیکن اس نے ابھی تک اپنی زبان بند رکھی تھی، اور سمورا کی موت کے سلسلے میں ابھی تک اس کی زبان سے کوئی نازیبہ بات نہیں نکلی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اندر ہی اندر کسی پرانے آتش فشاں کی طرح سلگ رہا تھا، اور وحشیوں نے تاریکی کا سینہ چیرنے کی خاطر اپنے ہاتھوں میں مشعلیں اٹھا رکھی تھیں، جن کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی لپٹ نے ماحول کو بے حد خوفناک اور پر اسرار بنا دیا۔ کیلاش اور جیکب عرصے پر کھڑے ہجوم کو اشتعال انگیزی سے باز رکھنے کی خاطر اپنی کوششوں میں مصروف تھے، اور کیلاش نے اپنے بڑا ہوا پستول سیدھے ہاتھ میں نہایت مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، لیکن فادر جیکب کے ہاتھ میں صرف بائبل کی جلد تھی، اور اس کی نگاہیں نیلے آسمان پر مرکوز تھیں، اور ہونٹ یوں متحرک تھے جیسے وہ خود کو شر سے محفوظ رکھنے کی خاطر خیر کی دعاؤں کا درد کر رہا ہو۔ اور شوروں کی اولکی آواز سن کر میں بھی بکھلایا ہوا اپنے کیبن سے باہر آ گیا۔ میرا ٹامی، جو اس اچانک آفتاب سے جھلا کر برابر بھونکے جا رہا تھا، میرے ہمراہ تھا، اور میرا پستول میرے گاؤن کی جیب میں رکھا ہوا تھا، اور میں جس وقت کیلاش کے قریب گیا وہ مکالا سے بلند اور سخت آواز میں مخاطب تھا، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تمہیں سردار سمورا کی موت کی جو اطلاع ملی ہے وہ درست ہے؟ اگر سردار زندہ ہے تو پھر تم ہمیں اس کے پاس جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ مکالا نے اپنا نیزہ ہوا میں بلند کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ہم خود اپنی آنکھوں سے سردار کی زندگی کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، اور مکالا کے ساتھ اس کے 8-10 دوسرے ساتھی بھی موجود تھے۔
जो नेज़े हाथ में लिए हमें कहर आलूदा खून ख्वार नजरों से घूर रहे थे। न मनामा बदस्तूर मकाला के सीधे हाथ पर खामोश खड़ा किसी गहरी सोच में गर्क था। कैलाश और बफरे हुए हजूम के दरमियान बेमुश्किल 20 फट का फासला रहा होगा और हमारे दरमियान बाएं जानब अरशे पर और देवता के लकड़ी का बना हुआ बेहिंगम मगर बहुत हैबतनाक शक्ल का बुत ऐस्तादा था। जैकब ने मेरे करीब पहुंचकर जैकब से दराफत किया, क्या समूरा चल उठा? मुझे असलियत का इल्म नहीं, जैकब ने दबी जुबान में जवाब दिया। शोरो गुल की आवाज़ सुनकर मैं भी सीधा अरशे की तरफ आ गया। और कैलाश का क्या कहना है? मुझे अभी तक कुछ पूछने का मौका नहीं मिला, जैकब ने ठंडी सांस भरकर कहा। लेकिन एक बात यकीनी है कि इन खून ख्वार वैश्यों को एक बार हम पर चढ़ाई का मौका मिल गया तो फिर वह हमारी तिक्का बोटी किए बगैर सकून का सांस नहीं लेंगे। और तुम्हारे आने से बेशतर मैं रब्बे अजीम से अपने लिए मगफरत की दुआएं मांग रहा था। और मैं हकीकत मालूम करने के लिए एक कदम कैलाश की जानब बढ़ा तो उसने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया और फिर मकाला को घूरते हुए सख्त आवाज में बोला, तुम शायद भूल रहे हो कि हम समुंदर और हवाओं के देवता हैं और कभी गलत बयानी से काम नहीं लेते, लेकिन हम अपने मुकद्दस सरदार को अपनी आंखों से देखकर तसल्ली करना चाहते हैं। मकाला के एक दूसरे साथी ने गरजते हुए कहा, और हम सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकते। और मैंने वादा किया था कि समूरा 10-12 रोज में मुकम्मल सेहतयाब होकर दोबारा तुम्हारे दरमियान होगा और तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना चाहिए। नहीं, हम सरदार को जिंदा देखे बगैर तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। और मकारा के तेवर बेहद खतरनाक हो गए। जोश और गुस्से की हालत में नेज़ा ताने वो 2-3 कदम आगे बढ़ा तो कैलाश ने पिस्तौल आसमान की सिमत बुलंद करके दाग दिया और फायर की आवाज़ सुनकर मकाला के बढ़ते कदम रुक गए, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसकी और उसके साथियों की आंखों से इंतकाम के शोले बुलंद हो रहे थे। और फिर मनामा ने पहली बार अपनी जुबान से कुछ अल्फाज अदा किए, ऐ समुंदर और हवाओं के देवता, हम तुम्हारी हैसियत से इनकार नहीं करते और तुमने हमारे सरदार समूरा को रसूली के अताब से निजात दिलाकर बेशक ये साबित कर दिया कि तुम हम इंसानों से ज़्यादा बुलंद और ताकतवर हो। जैसा कि हम अपने बुजुर्गों से देवताओं की ताकत और उनके करिश्मों के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन क्या तुम हमारी बेचैनी दूर करने की खातिर हमें एक नज़र अपने सरदार को देखने की इजाज़त नहीं दे सकते? अगर तुम हमें देवता तस्लीम कर चुके हो तो तुम्हें हमारी बातों पर भी एतबार कर लेना चाहिए। कैलाश सपाट आवाज़ में बोला, इस वक्त समूरा आराम कर रहा है और उसके आराम में खलल डालना उसकी ज़िंदगी के लिए खतरनाक साबित होगा। अगर ये बात है तो हम इसरार नहीं करेंगे। मनामा अचानक बड़ी दूर अंदेशी से काम लेते हुए बोला, लेकिन क्या यह भी मुमकिन नहीं कि तुम सावरी को चंद लम्हों के लिए हमारे सामने बुला लो और हम उससे सरदार की ज़िंदगी की तस्दीक करके वापस चले जाएंगे? मनामा ने एक माकूल बात कही तो कैलाश होंठ चबाकर रह गया और मकाला के मसनूई चेहरे वाले साथियों ने भी बुलंद आवाज़ में मनामा की पेश करदा मशवरे की तायीद शुरू कर दी। मुझे पहली बार बड़ी शिद्दत से मौके की नज़ाकत और हालात का संगीनी का एहसास हुआ। कैलाश को असूलन मनामा की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन उसकी खामोशी इस खदशे को हवा दे रही थी कि समूरा वाकई दुनिया से सदार चुका है। लेकिन सावरी, क्या कैलाश ने जजीरे के लोगों को तारीकी में रखने की खातर उसे भी ठिकाने लगा दिया? और मेरे ज़हन में सावरी से मुतल्लक ये ख्याल इतनी सूरत से उभरा कि मुझे झुरझुरी आ गई और हालात इतनी जल्दी हमारे हक़ में इस कदर ख़तरनाक हो जाएंगे, हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। और मैंने कैलाश के करीब जाकर उसे सरगोशी में सूरत हाल दरियाफ़त करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मकाला की गर्जदार आवाज़ उभरी और मेरी सरगोशी उसकी भारी भरकम आवाज़ तले डूब कर रह गई। वो बराह रास्त कैलाश से मुखातब था, नहीं, हम सावरी की तस्दीक पर भरोसा नहीं कर सकते, हम सरदार को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। क्या मतलब? कैलाश ने हैरत से पूछा। क्या तुम्हें सावरी की बातों पर भी यकीन नहीं आएगा? ये हमारा आपस का मामला है, तुम्हें उससे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। गोया तुम अपनी पुजारी की तजवीज़ से भी इत्तफाक नहीं करोगे। क्यों? हो सकता है कि तुमने अपने काले जादू के जोर से सावरी के ज़हन पर भी कब्जा कर रखा हो, इसलिए हम अपनी आंखों के सिवा किसी और चीज़ पर एतबार नहीं कर सकते। और अगर सरदार जिंदा है तो मुझे उसके करीब जाने की इजाज़त क्यों नहीं देते? मकाला ने नहायत अयाराना अंदाज में कहा, और मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे साथ और कोई ना होगा। हम अपना इत्मीनान करने के बाद खामोशी से वापस लौट जाएंगे। और कैलाश का लहजा सर्द हो गया।
तुम देवताओं पर शुबा करके खुद को बदतरीन सजाओं और आप का हकदार बना रहे हो। तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैंने सिवाय और देवता के किसी और के आगे झुकना नहीं सीखा। मकाला सीना ठोंक कर बोला। उसी वक्त हमारे पीछे उस कैबिन का दरवाजा एक धमाके की आवाज़ के साथ खुला, जहां समूरा के बगर्ज आराम रखा गया था, और जो शख्सियत कैबिन से नमूदार हुई वो सावरी के सिवा किसी और की नहीं थी। और मैंने पलट कर सावरी के चेहरे पर नजर डाली तो मेरा दिल धक से रह गया। उसका हसीन चेहरा हसरत व व्यास की तस्वीर बना हुआ था। बाल बिखरे हुए थे और खूबसूरत आंखों के पपोटे बुरी तरह सूझ रहे थे, और मशअलों की कपकपाती रोशनी में उसका वजूद इस वक्त बड़ा ही पुरअसरार नजर आ रहा था। सावरी, सबसे पहले मनामा ने उसे बुलंद आवाज में मुखातब किया, क्या सरदार समूरा बकेदे हयात है? और जवाब में सावरी ने एक नज़र देवता के बेहंगम और बेजान बुत पर डाली, और फिर उसने हकारत भरी नजरों से मकाला को घूरा। उसके बाद उसकी वीरान आंखें कैलाश के चेहरे पर जमकर रह गईं। वही हुआ जो मैंने कहा था। जैकब ने सीने पर उंगलियों से सलीब का निशान बनाते हुए आहिस्ता से कहा, गरीब समूरा के दुख से निजात पाने के लालच में तमाम दुखों से आज़ाद हो गया, और रब्बे अजीम उस पर रहम करे। और जैकब की बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। तू चुप क्यों है सावरी, जवाब दे। मकाला ने बड़ी हकारत से पूछा, क्या सरदार जिंदा है? नहीं, समूरा अब इस दुनिया में नहीं रहा। और सावरी ने एक लम्हे की पुरअसरार खामोशी के बाद बुलंद आवाज में कहा, तो फिर हमारी जनब नफरत भरी नजरों से घूरते हुए बोली, ये तुम्हारे सामने समुंदर और हवाओं के देवता खड़े हैं। ये सब झूठे, मक्कार और फरेबी हैं। रात के खाने की मेज पर मैंने उनके एक एक बात बहुत गौर से सुनी, और हमारे अताब से बचने और खुद को और देवता के कदमों में भीन चढ़ने से बचाने की खातर इन्होंने फर्जी देवताओं का ढोंग रचाया है। और सावरी का बयान सुनकर माहौल पर सख्ता तारी हो गया, और फिर उसने सर्जन कैलाश पर नजर जमाते हुए हकारत से कहा, ये रहा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने मुकद्दस समूरा को हमसे छीन लिया। सरदार की मौत के बाद उसने मुझे भी टीका लगाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन औरों की अजीम कुव्वत ने मुझे बचा लिया, और मेरे दिल की धड़कनें दो चंद हो गईं। मेरा शुबा गलत नहीं था। सावरी अंग्रेजी जुबान से बखूबी वाकफ थी, इसीलिए हमारी तमाम बातों को जान गई, और रात तक वो एक दोस्त की हैसियत से हमारे दरमियान मौजूद रही। लेकिन इस वक्त हमारी मौत बनी सामने खड़ी हमें हकारत भरी नजरों से घूर रही थी, और मैं दम बखुद खड़ा सावरी के बिगड़े हुए तेवर देख रहा था कि कैलाश की तेज आवाज़ मेरे काने से टकराई, जमाल, बेदरेग फायरिंग करके इन वैश्यों को आगे बढ़ने से रोको। और मैंने चौंक कर संभलने की कोशिश की, लेकिन जंगली, वैशी और गैर महजब लोगों का हजूम समूरा की मौत की खबर सुनकर बेकाबू हो चुका था। और कैलाश की फायरिंग से मैंने मकाला के एक साथी को बेहनक चीख मारकर अर्शे पर गिरते देखा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुतअद्दिद मशलें हवा पर तैरती हुई आईं, और कैलाश का पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया। जैकब ने बुलंद आवाज़ में दुआएं शुरू कर दी, और मैंने मौके की नज़ाकत महसूस करके संभलने की कोशिश की, लेकिन मकाला और उसके साथी हम पर आंधी और तूफान बनकर इस तरह अचानक टूट पड़े कि हम पलक झपकते में उनके सामने बेदस्तों पा होकर रह गए। और कुछ लोगों ने मेरे टामी को भी नेज़ा मारने की कोशिश की, लेकिन मनामा ने उन्हें बाज रखने की खातिर बुलंद और तेज आवाज़ में कहा, मेरे साथियों, जल्दबाजी और जज्बात से काम मत लो। ये हमारे दुश्मन होने के साथ साथ हमारे अजीम देता औरों के भी दुश्मन हैं। इसलिए जजीरे के कदीम रस्म और रवाज के मुताबिक उन्हें जश्न मनाकर देवता के कदमों में भीड़ चढ़ाना ज़्यादा मुनासिब होगा, और यही रस्म हमारे बुजुर्गों के ज़माने से चली आ रही है। और मकाला मनाका की तजवीज़ गरां गुजरी, लेकिन जब हम हलूम के अलावा उसके मसनूई चेहरे वाले साथियों ने भी मनामा की तजवीज़ की तायद की, तो चारों नाचार मकाला को भी अपनी रजामंदी का इजहार करना पड़ा। अलबत्ता अरशे से वापसी के वक्त उसने जिस अंदाज में सावरी के चेहरे की सिमत देखा, उसमें बरसों की तशन्ना और नाकाम ख्वाहिशात तड़पती हुई नजर आ रही थी, और औरों के बेहंग बुत को आधे जहाज से उतार कर खुले मैदान में रख दिया गया, जिसकी चारों तरफ जजीरे के वैशी लोग जोक दर जोक जमा हो रहे थे। मैं जैकब और कैलाश के साथ साथ था, लेकिन इस तरह कि दो आदमी हमें पूरी कुव्वत से जकड़ रखा था, और मुतअद्दिद वैशी दरिंदे नेज़े उठाए बराबर हमारी तरफ यूं देख रहे थे कि हम अपने बचाव के लिए ज़रा भी हाथ पांव मारने की कोशिश करें तो हमारे जिस्म को बेदरेग छलनी कर दें।
मनामा और उसके चंद दूसरे बूढ़े साथी और देवता के बुत के आगे लकड़ियां जमा करके अलाव रोशन करने का एहतमाम कर रहे थे, और मकाला हमारे सामने एक ऊंचे मकाम पर अपने मसनूई चेहरे वाले साथियों के सामने सीना ताने खड़ा था और हम हसरत भरी नजरों से अपने अंजाम का इत्माम होता देख रहे थे। खुदा की कसम, अगर हमने द्रोहगोई से काम ना लिया होता तो शायद इतनी अजियतनाक सजाओं के मुस्तहिक ना होते, जैकब ने कहा। और तुम्हारा अंजाम हमें किताबी सफरनामे से ही मालूम हो गया था, जिसमें यकीनन उसी जजीरे का जिक्र मौजूद था जहां वैशी लोग पादरियों का गोश्त बड़े एहतमाम से भून कर और बेहद मजे ले लेकर खाती हैं। कैलाश ने सपाट लहजे में जवाब दिया, और मुझे हैरत थी कि मौत के शोले बुलंद होते वक्त देख कर भी वो कतई खायफ नजर नहीं आ रहा था। और हो सकता है कि तुम दुरुस्त बकवास कर रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि समूरा की मौत के इल्जाम में तुम्हारी शख्सियत मेरे मुकाबले में वैशी दरिंदों के लिए ज्यादा अहम होगी। मुझे इस वक्त अपनी मौत और भयानक अंजाम से ज्यादा टोकेला का हसीन तस्वर तड़पा रहा है। कैलाश ने सर दाह भरकर कहा, काश इस वक्त वो मेरी निगाहों के सामने होती तो मौत मेरे लिए एक एजाज से कम ना होती। और तुम्हारा क्या ख्याल है फादर जैकब? और नीला आसमान तुम्हारे ऊपर रहम की बारिश करे। मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारी दिमागी कफियत रफ्ता रफ्ता तुम्हारे असाब से कतई तल्लक कर रही है, और टोकीला का जिक्र इसी सिलसिले की एक कड़ी नजर आ रहा है। जैकब और कैलाश दोनों ही अपने अंजाम को फरामोश कर चुके थे, लेकिन मेरी नजरें औरों की बुलंद मूर्ति के सामने रोशन अलाव पर जमी हुई थीं, जिसमें आग भड़कना शुरू हो चुकी थी, और अलाव के गिर्द मकामी लोगों की कसीर तादाद हल्का बनाए खड़ी थी। और फिर मकाला के इशारे पर हमारी मौत की जश्न का आगाज किया गया, जिसकी इब्तदा ही उन्होंने इंतहाई हौलनाक और अजियतनाक की थी। सबसे बेशतर 4 हट्टे कट्टे वैशी एक बूढ़ी औरत को घसीटते हुए और रोके मुजस्मे के सामने लाए, और फिर बड़ी बेदर्दी से उस बुत के कदमों पर गिराकर जानवरों की तरह ज़िबा किया गया, और उसके खून से औरों देवता की गुस्ल दिया गया, और लाश के अकड़े हुए बाकी मांदा वजूद का अंजाम भी इबरतनाक था। और मेरा ख्याल था कि वो उसे दूर कहीं ले जाकर रेत के नीचे दबा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन वैशी दरिंदों ने लाश को सैकड़ों हिस्सों में मुनकसिम करके रोशन अलाव में झोंक दिया, और जिसके साथ शोले बढ़कर आसमान से बातें करने लगे और फिजा में चिरांद की बू फैलने लगी। अलाव की तरफ खड़े हुए वैशी लोग इस अमल के दौरान खुशी के फलक शिगाफ नारे लगा रहे थे, और फिर मकाला के इशारे पर शैतानियत का रक्स शुरू हुआ। जजीरे की हसीन लड़कियां उस रक्स में शरीक थीं। ढोल ताशे की आवाज के साथ रफ्ता रफ्ता उनके रक्स में भी तेजी आती जा रही थी। जैकब और कैलाश बेब खामोश हो चुके थे और हैरत से आंखें फाड़े उस बेहुदा जश्न का मंजर देख रहे थे, जिसका तस्वर हमने कभी ख्वाब में भी नहीं किया था। अलाव के बरकते शोलों की लपेट हजूम के चेहरों पर मौत के खूनी रक्स का समा पेश कर रही थी, और यसू मसीह की कसम ये लोग तो दरिंदों से भी बदतर हैं। जैकब ने पहली बार झुर्झरी लेते हुए कहा, रब्बे अजीम ने चाहा तो ये एक दिन पूरे जजीरे समेत समुंदर की बपरी हुई मौजों में गर्क हो जाएंगे, और हमारी रूपा उन वैश्यों का गोश्त खाकर हमेशा जवान रहने का राज पालेगी, और फिर दूसरे जिस्म में उसकी आत्मा मुंतकिल होकर जब नया जन्म लेगी तो। कैलाश अपना जुमला पूरा नहीं कर पाया कि हमें अपने अकब से टॉमी की जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनाई दी, और टॉमी जिसे मैं मौत के तस्वर में गुम होकर यकसर फरामोश कर चुका था, गालबन हमारे खिलाफ उस जश्न पर एहतजाज कर रहा था, और उसका वो एहतजाज रायगा नहीं गया। वैश्यों के चेहरों पर जो खुशी से तप कर गुलनार हो गए थे, टॉमी की आवाज सुनकर खौफजदा नजर आने लगे। शायद उन्हें अपने साथी का अंजाम याद आ गया, जो टॉमी के काटने के बाद पल भर में लोट पोट होकर ठंडा हो गया था। मकाला और उसके साथियों की तवज्जो भी उसी जन्म मबजूल हो गई, जिधर से टॉमी के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी, और ढोल की तेज आवाज पर रक्स करते जिस्म भी यकलिख थर्रा कर रह गए। और फिर अचानक मेरी निगाहों ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। जैक्सन, जो एपिया के जजीरे पर हमारा साथ छोड़ चुका था, भीड़ को चीरता हुआ नमूदार हुआ और अलाव के करीब आकर सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने अपने सीधे हाथ में मुर्दा जानवर की साल खुर्दा हड्डियों का वही ढांचा बुलंद कर रखा था जो गाबा की मौत का बाइस बना था, और जैक्सन की आमद हमारे लिए किसी पुरइसरार नावल या कहानी से के नाकाबिल यकीन बाब से कम न थी। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि जैक्सन के आते ही और दफीना के बासियों के चेहरे जर्द पड़ गए, और वो खौफजदा निगाहों से जैक्सन के हाथों में
बुलंद हड्डियों के ढांचे को फटी फटी नजरों से घूर रहे थे और टॉमी के भौंकने की आवाज भी बंद हो गई। और ये तो जैक्सन है, जैकब ने हैरत से हकलाते हुए कहा। ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? हो सकता है कि मकामी वैशी पादरियों के जिस्म का रोस्ट बनाने में महारत ना रखते हों, इसलिए जैक्सन को तुम्हें भून कर एक उम्दा और लजीज डिश शक्ल देने के लिए तलब किया गया हो। और तुम भी और दफीना के वैशी दरिंदों से कम नहीं, जैकब ने होंठ चबाते हुए नफरत से जवाब दिया। और सर्जरी ने तुम्हारे लतीफ एहसासात को यकसर जंग आलूद कर दिया है और सामने हमारी मौत का जश्न बर्पा किया जा रहा है और तुम इस वक्त दिल लगी सूझ रही है। और मैं अल्लाह के गिर्द थरकते हसीन जिस्मों का कबीरे देखने में महू था, इसलिए मौत की तरफ तवज्जो नहीं दे सका। कैलाश सपाट आवाज में बोला और जैकब जल भुनकर कोई सख्त जवाब देना चाहता था, लेकिन जैक्सन की बुलंद होने वाली आवाज सुनकर वो भी उसकी जानब मतवज्जा हो गया और हड्डियों के ढांचे को बदस्तूर सर से बुलंद किए वो ऊंची और तेज आवाज में हजूम से मुखातब था। ओरोफीना के वैशी दरिंदों और देवता के अजीम पुजारियों, क्या तुम सरदार हासिल करने के झगड़े में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें इंसान और देवता की पहचान भी नहीं रही? हम और देवता के पुजारी हैं, औरों देवता के पुजारी हैं और किसी और को अपने देवता बुलंद नहीं मान सकते। मकाला ने जैक्सन के हाथ में दबे हुए ढांचे को अकीदतमंदी से घूरते हुए सर्द लहजे में कहा। हम जिन्हें सजा दे रहे हैं वो देवता नहीं हैं। सावरी ने हमें बताया है कि इन तीनों ने खुद को हमारे देवता के अताब से महफूज करने के लिए देवताओं का ढोंग रचा रखा है, लेकिन समूरा की मौत ने इनका भांडा फोड़ दिया और अब समूरा के बाद तुम और दफीना के नए सरदार होगे। क्यों मकाला, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, इसका फैसला सरदार समूरा और हमारे साथी पहले ही कर चुके हैं। मैं जानता हूं, जैक्सन ने हाथों में बुलंद हड्डियों के बेजान ढांचे की तरफ देखते हुए चुभदे अंदाज में कहा। समूरा का यही फैसला था कि उसकी मौत के बाद और दफीना की बाग दौड़ तुम्हारे हाथों में हो, लेकिन बोगा का क्या बनेगा? बोगा? मैं चौंक उठा। बोगा के सिलसिले में कोई हतमी जवाब देने से सावरी ने भी दीदा दनिस्ता ग्रेज किया था और बोगा ही का नाम सुनकर मकाला के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी और फिर वो संभल कर बोला, पहले हम अपने दुश्मनों से निमट लें और इस बात का फैसला बाद में होगा कि तुम समुंदर और हवाओं के देवता को दुश्मन कह रहे हो। जैक्सन का लहजा बदस्तूर बेहद पुर इसरार और भयानक था और अपने अंजाम से डरो ना, हंगारों की रूह तुमको बर्बाद कर देगी। और मकाला एक सानिए को चुप हो गया और फिर उसने एक नजर सावरी और कैलाश पर डालते हुए बुलंद आवाज में कहा, मैं अजीम हंगारों की पुर इसरार रूह के आगे सर झुकाता हूं, लेकिन अपने सरदार के कातलों को देवता नहीं मान सकता। तुम पछताओगे मकाला, सोच लो। अजीम औरों के नाम पर भड़कने वाले ये शोले दूध का दूध और पानी का पानी कर देने की ताकत रखते हैं। मकाला ने करख्त लहजे में जवाब दिया, अगर ये देवता साबित हुए तो आग इन पर असर नहीं करेगी। ठीक है, जैक्सन ने थोड़ी तवक्कुफ से बोला, तुम बारी बारी इन तीनों को आग में फेंक कर अपनी तसल्ली कर लो, लेकिन इतना याद रखना, अगर मेरे बयान के मुताबिक ये देवता साबित हुए तो फिर तुम्हें और देवता के कदमों को चूम कर इसी आग में छलांग लगाना पड़ेगी। और हजूम सकते की कफीतों से दो चार गुमसुम खड़ा मकाला और जैक्सन की गुफ्तगू सुन रहा था। अलाव के शोले हजूम के चेहरों पर मौत के बेहानक सायों की तरह लपक रहे थे और जैक्सन की बात सुनकर मकाला किसी गहरी सोच में गर्क हो गया और उसने कीना तोड़ और हकारत भरी नजरों से सावरी की तरफ देखा और कुछ देर पलके झपकाए बगैर उसे कहर आलूद नजरों से घूरता रहा और फिर अपने साथियों के हजूम से निकलकर औरों के बुत के करीब आकर बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। मकाला, फिर सोच लो, तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आ सकेगा। और मकाला ने अपने अंजाम की परवाह कभी नहीं की। मकाला ने इस बार गुस्से से छाती पीट कर कहा, हंगारों की रूह तुम्हारे कब्जे में है और उसने तुम्हें हमारे और बोगा के बारे में बहुत कुछ बता रखा होगा। मौत और जिंदगी का खेल खेलना हमारा दस्तूर है और मकाला के उस दस्तूर को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक बरकरार रखना भी जानता है। और फिर मकाला ने अपने जुमले के इख्तिताम के साथ ही इंतहाई गजबनाक अंदाज में कैलाश की जानब हाथ बुलंद किया और मकाला का इशारा पाते ही वैश्यों ने कैलाश को अपने शिकंजे में जकड़कर भड़कते हुए शोलों की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। और मैंने बुखलाकर जैक्सन की तरफ देखा, उसके होंठों पर बड़ी पुर इसरार मुस्कुराहट रक्स कर रही थी और मैं चुप न रह सका।
समुद्री सफर के दौरान मैं जैक्सन के हाथों में बेशुमार करिश्मे रूनुमा होते देख चुका था और मुझे इस बात का भी इल्म था कि जैक्सन रूहों को बुलाने के अलावा इल्मे तनवीम में भी महारत रखता है और हो सकता है कि उसने ऐन वक्त पर बाजी पलट देने के बारे में अपने जहन में कोई मंसूबा बना रखा हो, लेकिन मैं कैलाश को उस भड़कती आग के हवाले होते हुए नहीं देख सकता था। चुनाचा जब उसे जबरदस्ती खींचते हुए शोलों के करीब पहुंचे तो मैं बेख्तियार चीख उठा, नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हें अजीम देवताओं का वास्ता देता हूँ, मेरे दोस्त को छोड़ दो। और मैं चीख चीख कर उनसे फरियाद कर रहा था, लेकिन जैसे वो मेरी चीखों पुकार नहीं सुन रहे थे या फिर जानबूझकर बहरे बने हुए थे, और मैं पूरी कुव्वत लगाकर खुद को वैश्यों के चुंगल से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जैसे इंसान नहीं थे, आहनी शिकंजे थे जिन्होंने मुझे अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था। और मैंने जैकब की सिमत देखा, वो खौफ से आंखें बंद किए हुए था और उसके होंठ मुतहरक थे। शायद वो कैलाश के निजात के लिए किसी दुआ का विर्द कर रहा था। और मैंने पलट कर तेजी से जैक्सन की तरफ निगाह डाली। वो बदस्तूर अपनी जगह सीना ताने खड़ा मैनी खेद अंदाज में मुस्कुरा रहा था। जैक्सन का वो अत्मीनान मुझे इस वक्त बहुत गरां गुजरा और मैंने नफरत से मुंह फेर लिया। कैलाश की जानब तवज्जो मबजूल की तो मेरा नीचे का सांस नीचे और ऊपर का ऊपर रह गया। 4 हट्टे कट्टे वैश्यों ने कैलाश को हाथों पैरों से यूं थाम रखा था कि उसका जिस्म हवा में भूल गया हो, और वो उसे जकोले देकर रोशन अलाव की तरफ उछालना चाहते थे कि मैंने हज़ियानी अंदाज में एक दिल दोस्त चीख मारी और फिर मेरी आंख खुल गई। मैं अपने कैबिन में अपने बिस्तर पर मौजूद था और मेरा अजीज कुत्ता टॉमी मेरे करीब खड़ा हैरत से मेरा मुंह देख रहा था, और जो कुछ मैं देख रहा था वो एक बेहनत ख्वाब था जिसने मुझे सरतापा पसीने में शराबूर कर दिया। और मैंने अत्मीनान का एक तवील सांस लिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी नजरें कैबिन के दरवाजे की जानब उठी तो मैं एक बार फिर बेख्तियार चौंक उठा। दरवाजों के बीचों बीच सावरी खड़ी मुझे सपाट नजरों से घूर रही थी। हर चंद के जो कुछ मैंने देखा वो महज एक ख्वाब था, और मेरा काफी वहमों के एक भयानक और होलनाक सूरत जो मेरे पर्दों पर मुतहरक शर्क में नमूदार होकर ओझल हो गई थी, लेकिन मेरे ख्वाब के अजियतनाक और वहशतनाक कफियतों के ज़ैर असर में पूरी शिद्दत से मेरा दिल धड़क रहा था, और मैं अपने कैबिन में अपने बिस्तर पर जिंदा सालम मौजूद था और अभी मेरे करीब था, और शोर गुल को अराह पुकार की दिलो आवाज़ की आवाज़ें जो चंद लम्हे बेशतर मेरे असाब को यह कर रही थीं, होश में आते ही हरफे गलत की तरह नापीद हो चुकी थीं, और हर तरफ एक गहरा सकूत तारी था। मेरे कैबिन का मदम रोशनी का बल्ब भी उस पुरहोल सन्नाटे में ऊँघता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मैं नजर आने वाले खोनख्वार मनाजर ने मुझे पसीने में शराबूर कर दिया था। कैबिन में तारी तवील खामोशी मेरे असाब पर असर अंदाज होने लगी तो मैं आहिस्ता से बिस्तर से उतर कर नीचे आ गया, और फिर मैंने अपना दाहिना हाथ तेजी से ड्रेसिंग गाउन की जेब में डाला और सुकून की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मेरा आतिशी पिस्तौल जिसे मैं आम तौर पर सोते वक्त तकिए के नीचे रखता था मेरी जेब में मौजूद था, और शायद रात मेरी आंख अचानक लग गई थी, जिसकी वजह से ना तो मैं कैबिन का दरवाज़ा बंद कर सका और ना मुझे पिस्तौल गाउन से निकाल कर तकिए के नीचे रखने का ख्याल रहा। और मैंने एक नज़र अपने अजीज टॉमी पर डाली और फिर दोबारा सावरी की जानब देखा जो मुझे चंद कदम के फासले पर किसी बुत की मर्द एस्तादा खामोश नजर आ रही थी, और मुझे तारीकी में रोशनी की एक किरण नजर आई, और जहां जुबान साथ ना दे वहां इशारे तर्जमानी बन जाते हैं। चुनाचा मैंने इशारों की जुबान में उसे मुखातब किया, और इस वक्त तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? सब खैरियत तो है? और इस बार मुझे अपने इरादे में मायूसी नहीं हुई। सावरी ने जवाब में गर्दन घुमाकर पीछे की जानब देखा, और जिसके 2 ही मफहूम हो सकते थे, या तो वो मुझे बावर करना चाहती थी कि समूरा की हालत ठीक नहीं और मुझे उसकी मदद करना चाहिए, या फिर ये देखना चाहती थी कि वहाँ कहीं करीब हमारे सिवा कोई तीसरा शख्सियत तो मौजूद नहीं, और अगर मेरा पहला अंदाज़ा दुरुस्त था तो उसका मेरे पास आने की बजाय डॉक्टर कैलाश के पास जाना चाहिए था, जिसने समूरा को रसूली के से निजात दिलाई थी। और दूसरी सूरत में उसकी शख्सियत मेरे लिए एक मुअम्मा साबित हुई, और जब उसे इल्म था कि मैं मकामी ज़ुबान से ना आशना हूँ तो फिर वह तन्हाई में मुझसे क्या कहने की ख्वाहिशमंद थी।